हरे कृष्णा हरे राम। आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं अमावस्या व्रत कथा। अमावस्या के दिन सभी को स्नान दान करना चाहिए, पितरों का तर्पण करना चाहिए, पितरों को भी कुछ अग्यारी फूल जल अवश्य देनी चाहिए। और इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी दुख दोष रोग दूर हो जाते हैं। और कथा हम चाहे तो पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जितना हो सके कथा को शेयर करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पैसों की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपति ने एक साधु से उपाय पूछा। तो साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबिन है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि आपकी बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबिन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर देगी, जिससे कन्या का विवाह तय हो जाएगा। यह सुनकर कन्या धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी और इसका पता धोबिन व उसकी बहू को नहीं चल पा रहा था। एक दिन धोबी ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतना जल्दी कैसे कर लेती हो? तो बहू बोली, मुझे लगा कि आप यह सारा काम करती हैं। मैं नहीं करती माँ जी। धोबिन चौंक गई और उसने नजर रखना शुरू कर दिया। धोबिन ने जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उसके घर का सारा काम कर रही थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन धोबिन ने कन्या से ऐसे पूछा कि बेटा, ये सब करने का कारण क्या है? कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बात धोबिन को बता दी। उसकी बात सुनकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दे दिया और उसी दिन धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। उससे दुखी होकर कन्या घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर 108 ईंटों के टुकड़े लिए और उन टुकड़ों को 108 बार परिक्रमा कर कर एक एक बार फेंकने लगी। कन्या ने ऐसा करने से धोबिन का पति जीवित हो गया। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने के कारण कन्या को शुभ फल की प्राप्ति हुई। जिस तरीके से भगवान ने इस कन्या की सुख समृद्धि और धोबिन के पति को जीवित किया, उसी तरीके से सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। अमावस्या की पूजा विधि आप थोड़ा सा जान लीजिए। कथा यहीं पे समाप्त होती है। अमावस्या के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इस दिन गंगा स्नान जरूर करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर जल भर लें और फिर उससे स्नान करें। ऐसा करने से गंगा नदी का हमें पुण्य अवश्य मिलता है। और इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इस दिन भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन अपनी योग्यता के अनुसार दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इससे हर मनोकामना पूरी होती है। पितरों की शांति के लिए तर्पण श्राद्ध आदि भी आप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अमावस्या का व्रत जो लोग करते हैं उनको करना चाहिए। जो लोग नहीं भी करते हैं वो भी दान पुण्य और भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं और कथा सुन सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।